अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमने स्पेशल फंक्शन का लेमा करना है, उसके सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर जो है आपके पास टी जो है वो किसके दरमियान लाई करे, ज़ीरो से एन के दरमियान लाई करे, यानी कि टी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो बट लेस दैन एन। देन फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन आपने जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस वन माइनस टी बाई एन लेस दैन इक्वल टू टी स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई एन। चलें जी, अब इसके हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। आसान सा प्रूफ है, ठीक है ना, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बस समझना है उसको। चलें जी, प्रूफ की तरफ आते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम जो है लेमा वन का रिजल्ट उठाते हैं। लेमा वन का रिजल्ट जो था वो हमारे पास क्या था कि वन प्लस एल्फा लेस दैन इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर एल्फा लेस दैन इक्वल्स टू वन माइनस एल्फा रेज़ टू पावर माइनस वन। अब हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे हम टी बाई एन पुट करते हैं जी। तो मैंने अल्फ़ा की जगह पे टी बाई एन पुट कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद जो है अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं ये करती हूँ कि कहते हैं जो पावर कहते हैं मुझे इधर जो है टी बाई एन, मुझे सिर्फ इधर टी चाहिए, ई के ऊपर क्या चाहिए, मुझे टी चाहिए। ये जो डिवाइड कर रहा है इसको मुझे ख़त्म करना है। तो मैं क्या करती हूँ, हर कहते हैं तीनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन के तीनों टर्म्स पे मैं पावर ले लेती हूँ एन की, ठीक है ना जी। तो मैंने कहते हैं इसके ऊपर पावर लिया एन तो वो तो आ गई, इसके ऊपर ई रेज़ टू पावर टी डिवाइडेड बाय एन पे जब मैंने पावर लेती हूँ मैं एन की, ठीक है ना, तो कहते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारे पास एन एन से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, इधर टी बच जाएगा, ठीक है ना, और इधर जो आपके पास माइनस एन हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, अब जो है मैं रेसिप्रोकल लेती हूँ, ठीक है। रेसिप्रोकल लेने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जब जो है आप रेसिप्रोकल ले रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कहते हैं अगर आपके पास वन बाय ए ले लें, या चलें सपोज ए लेते हैं, उसकी पावर जो है वो एन है, ठीक है ना। जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है ना, तो वन बाय ए रेज़ टू पावर एन हो जाता है। अब मुझे वन बाय ए रेज़ टू पावर एन नीचे नहीं चाहिए, मैं इसको ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही मैं करूँगी, रेसिप्रोकल लूँगी, इनकी पावर्स के साइंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो साइंस चेंज हो गया, माइनस एन माइनस टी एन, ठीक है ना। और साइंस के अलावा क्या चीज़ चेंज होगी, वो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है ना। ये लेस देन थी तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा, एक और काम भी करना है कि हमने नंबरिंग दे देनी है। सबसे पहले इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 दे दें, और जो ये वाली इक्वेशन है रेसिप्रोकल लेने से पहले वाली जो इक्वेशन है उसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दें, और जो रेसिप्रोकल वाली इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे दें, ठीक है ना। अच्छा जी, अब जो है कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हम क्या चीज़ देखेंगे कि ई रेज़ टू पावर टी जो है वो किससे बड़ा है, इस टर्म से बड़ी है, ठीक है ना। और ई रेज़ टू पावर माइनस टी जो है वो किससे बड़ी है, वो इस टर्म से बड़ी है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें मैं इधर लिखती हूँ और फिर इनको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। तो मैंने लिख दिया कि ई रेज़ टू पावर टी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन प्लस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन है, और ई रेज़ टू पावर माइनस टी जो है वो किससे बड़ा है, वो इससे बड़ा है, वन माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन। इनको भी हम कोई नेम दे देते हैं क्योंकि इनको हम आगे दोबारा से यूज़ करेंगे। इसको हम 4 दे देते हैं और इसको हम 5 दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 5 इक्वेशन को मैंने लिया, और क्या थी, रेज़ टू पावर माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन। अब मैं इसको क्या करती हूँ, वन माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन को दूसरी तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। यहाँ पे ये पॉजिटिव थी, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वही मैंने किया, रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस वन माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन, और इधर फिर पीछे क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, ज़ीरो बच गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। या फिर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको आप कहते हैं ज़ीरो लेस देन इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस वन माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो आपने ये क्वेश्चन भी याद रखनी है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब जो है कहते हैं हम लोग कहते हैं इन दोनों में से कहते हैं हम क्या कॉमन लेते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस टी कॉमन लेते हैं। यहाँ पर तो है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पे अगर नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं खुद से जो है ना कहते हैं उसको मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, डिवाइड भी कर देती हूँ। खुद से किया, इस वजह से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया, ताकि कहते हैं वो अगर मैं काटना भी चाहूँ तो वो कट जाए। अच्छा जी, अब जो है मैं इधर से कॉमन लूँगी, ई रेज़ टू पावर माइनस टी, ई रेज़ टू पावर माइनस टी इधर से मैं कॉमन ले। अच्छा जी, तो ई रेज़ टू पावर माइनस टी मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से निकला तो यहाँ पे क्या बच गया, वन, यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर वाला ई रेज़ टू पावर माइनस टी तो निकल जाएगा, बट नीचे वाला तो वहीं रह जाएगा। तो वन डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर माइनस टी, वन माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज़ टू पावर एन। अच्छा, अब मैंने इसको कहते हैं अभी मिटाया नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मिटाया, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताती हूँ। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो है मैं इस लाइन से नीचे लिखूंगी, ठीक है। ये ऊपर वाले जो है पुराने स्टेप्स हैं, बट आए कहते हैं मैं इनको यूज़ करूँगी, ठीक है ना।
अच्छा जी, तो अब जो ई रेज़ टू पावर माइनस, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइड हो रहा था, उसको ऊपर लेकर गई, उसकी पावर जो है वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आप गौर करें, ई रेज़ टू पावर टी कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो ई रेज़ टू पावर टी जो था वो किससे बड़ा था, 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू पावर एन। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, यहाँ पे क्या था, ये वाली जो टर्म है वो किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है, ठीक है ना। और इसी टर्म में एक ई रेज़ टू पावर टी है जो किससे बड़ा है, 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू पावर एन। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक जी। तो मैंने लिख दिया है कि ई रेज़ टू पावर टी की जगह पे मैंने 1 प्लस टी डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू पावर एन, ये मैंने कहाँ से लिया, इक्वेशन नंबर 4 से लिया, ठीक है ना। अब आगे मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके फॉर्मूले अप्लाई करती हूँ। अच्छा जी, मज़ीद मैंने क्या किया कि दोनों के ऊपर जो पावर थी वो सेम थी, पावर एन थी, तो मैंने जो है कॉमन ले ली, पावर को कॉमन ले लिया एन, और कहते हैं ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई एन, 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई जी, तो मैंने अप्लाई कर दिया। इधर ए जो था वो कहते 1 था और बी जो था वो टी बाई एन था, तो वो कहते ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 स्केयर माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो है जब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन नंबर 5 के बाद, जब हमने कहते हैं जो स्टेप किया था 0 लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एन रेज टू पावर एन, इसको हमने सॉल्व किया था। और उसके बाद इसको सॉल्व करने के नतीजे में हमारे पास जो आंसर आया था वो ये आया था। तो इसका मतलब है कि ये जो है कहते वो मतलब कि इनको अगर आप पुटअप कहते पुट करें तो ये वाली इक्वेशन जो है वो इससे लेस है, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और उसके बाद जो है इसमें ई रेज़ टू पावर टी की वैल्यू पुट की जो कि कहते उससे भी लेस थी, ठीक है ना, बल्कि उससे ग्रेटर थी, ठीक है ना। तो हमने पुट की उधर, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इधर, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो था कहते हैं इनिशियली हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ठीक है ना, ई रेज़ टू पावर माइनस टी दिस वन, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ तक तो चले ठीक था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद जो था हमने ई रेज़ टू पावर टी की वैल्यू पुट की थी, और ई रेज़ टू पावर टी की वैल्यू कौन सी पुट की थी, जो ई रेज़ टू पावर टी से भी बड़ी थी, ठीक है ना। इसका मतलब है, इसको ऐड करने का मतलब है कि ये जो अब टर्म आ गई है ये अपनी प्रीवियस टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना, वैल्यू में। तो अब जो हमारे पास इसके रिजल्ट में जो भी टर्म आएगी वो क्या होगी, अपनी प्रीवियस टर्म यानी कि इनिशियल टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। चले जी, मैंने लिख दिया उधर, ठीक है ना, कि दिस टर्म इज़ लेस देन दिस टर्म, ठीक है, यानी कि ये वाली जो टर्म है वो कहते हैं रिजल्ट से क्या होगी, लेस होगी। चलें इसको हम नेम दे देते हैं, हमने 5 तक नेम दिए थे, इसको हम 6 नेम दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये कहते हैं लेमा 3 है। चलें, इससे जो पिछला लेमा था, पहले हमने लेमा 1 यूज़ किया था, उसका रिजल्ट यूज़ किया था, अब जो हम लेमा 2 का रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो लेमा 2 का रिजल्ट ये था कि 1 माइनस अल्फा रेज टू पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस पावर एन इंटू एल्फा, यानी कि 1 माइनस एन अल्फा। अब इधर यहाँ पे हम वही अल्फा की वैल्यू जो है अब हम क्या पुट करना चाहेंगे, हम टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास क्या, क्योंकि हम जो है इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर रेज टू पावर एन की क्या वैल्यू है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे अल्फा की जगह पे मैंने पुट कर दिया टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, ठीक है। जब मैंने इधर पुट किया 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर रेज टू पावर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस एन, और अल्फा की जगह पे अगेन टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर, और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो एन जो है वो एन स्केयर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन। अब जो आपके पास 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर रेज टू पावर एन है, उसकी वैल्यू जो है वो इससे भी ग्रेटर आ रही है, ठीक है ना, और वो क्या आ रही है, 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन। अब मैं वो यहाँ पे पुट करती हूँ, तो मैंने वो वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है ना, 1 माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन स्केयर रेज टू पावर एन की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दिया, और मेरे पास जो है कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। अब जो है मैं इसको मजीद सॉल्व करती हूँ और इस ब्रैकेट को खोलती हूँ, ब्रैकेट को खोला, मेरे पास जो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो गया, 1 माइनस 1 प्लस टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन, तो 1 जो है वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ बचेगा टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है ना। तो आपके पास जो है कहते हैं रेज़ टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन जो होगा वो लेस देन या इक्वल्स टू होगा किसके, ई रेज़ टू पावर माइनस टी इंटू टी स्केयर डिवाइडेड बाय एन के, ठीक है ना। और आपको यही चीज़ें ज़रूरत थी, तो आप जो है कहते हैं मैं आपको कहते हैं इधर इसको नेम दे देते हैं हम लोग 7, ठीक है ना, इसको हम 7 नेम दे देते हैं। अब जो हम पुरानी इक्वेशंस को यूज़ करते हैं और फिर जो है हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब जो है कहते हैं एट द स्टार्ट कहते हैं ऑफ द कहते हैं आफ्टर कहते हैं 5 इक्वेशन, ठीक है ना, आप कहते पीछे जाएंगे, आप जहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 5 दी थी वहाँ पे हमने एक बात लिखी थी कि
5 इक्वेशन के बाद हमने ये वाली बात लिखी थी कि 0 लेस देन इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन। और अब हमने ये कंक्लूड किया है कि ये वाली जो इक्वेशन है यानी कि ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन वो लेस है ई रेज टू पावर माइनस टी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो उन इक्वेशंस को, इन दो इक्वेशंस को हम मिलाते हैं और हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है कि 0 लेस देन ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एन, और ये वाली जो टर्म थी वो लेस थी ई रेज टू पावर माइनस टी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है।